Firstly, I want to apologize for coming very late. सबसे पहले मैं देर से यहाँ पर आज शाम पहुँचने के लिए मासूम का हूँ। Please forgive me for that. It's never going to happen again. मुझे इस बात के लिए माफ कर दें और मैं तुमको करता हूँ यीशु मसीह के नाम में उसी का सिफारिश करने आसानी होगा। Secondly, I don't know the route here, so it's not exactly my fault. I'm taking the blame because I understand leadership. So मैं यहाँ पर चूँकि जगह से नवाकिफ हूँ, लेकिन तो भी यहाँ की जो लीडरशिप है उसकी मसादत से आज शाम मुझे यहाँ पर पहुँचाया गया है, तो भी उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। One of the things we teach in leadership is to be prompt in anything you do. To be prompt, to be on time in anything you do. So जो कुछ भी आप करते हैं लीडर होते हुए तो ज़रूर है कि हम वक्त पर करें और ये एक अच्छे लीडर के लिए एक अच्छी बात है। Sometimes when a leader is not on time in the things he is doing, he can be regarded as irresponsible. So जब एक लीडर ही वक्त पर उस जगह पर जहाँ पर हम इकट्ठा होने के लिए आते हैं नहीं वक्त पर पहुँचता, तो इसका मतलब है कि वो लीडर जो है वो गैर जिम्मेदार है। So I'm very sorry, I'm taking the blame, I apologize. मैं खुद इस इल्जाम को अपने ऊपर लेता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए इस बात के लिए। Let's clap our hands for Jesus. Let's clap our hands for Jesus. आइए यीशु के लिए काम करते हैं। I also bring you greetings from Nigeria. मैं आपके लिए नाइजीरिया से इस्लाम लाया हूँ। I am a founder of a church, मैं एक चर्च का पास्टर हूँ, बानी हूँ। Belia Faith and Praise Ministry. बेनियल फेथ एंड प्रेज मिनिस्ट्री का मैं चेयरमैन हूँ। This is my 28 years as a preacher of the gospel by the grace of God. और 18-19 साल से मैं बिजनेस में होने के साथ साथ खुदा के कलाम की मुनादी करता हूँ। Say only what I say. I didn't say businessman. I said this is my 28 years as a preacher. So 28 साल से मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा हूँ। So, and I always tell interpreters that once you are interpreting, you are speaking on behalf of the speaker. So you can say exactly what the speaker is saying. So कह रहे हैं कि जो स्पीकर कह रहे हैं जरूर है कि मतलब जो वही कहे क्योंकि वो मेरे बिहाफ पर बात कर रहा है। So I thank God for ministry and for bringing me here to speak to you. मैं इस खिदमत के लिए शुक्रगुजार हूँ जिसकी वसात से खुदा आज शाम मुझे आपके दरमियान लाया है ताकि मैं आपसे कलाम कर सकूँ। I want to speak to you on leadership tussle in the kingdom of God. खुदा की बादशाही में जो एक लीडरशिप की रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी है उन पर बात करना चाहता हूँ। Leadership tussle, meaning leadership fight in the kingdom of God. लीडरशिप की जो लड़ाई है उसकी बाबत से मैं आज शाम आपके साथ बात करना चाहता हूँ। One of the things that destroy ministry is where leaders fight in the ministry. एक बात जो लीडरों को मिनिस्ट्री में नाकाम बना देती है वो उनकी खिदमत में जंग है। When I say where leaders fight is where assistant pastor and senior pastor and head ushers they fight each other inside the church. So सीनियर पास्टर, असिस्टेंट पास्टर और दीगर जो मिनिस्ट्री में लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए नजर आते हैं। Many members are not aware that leaders fight inside the church. So बहुत से मेंबरान जो होते हैं वो इस बात से नावाकिफ होते हैं कि उनके जो लीडर्स हैं वो आपस में झगड़ते हैं। What is making a leader to fight inside the church? What is making leaders to fight? कौन सी बात है जो लीडर्स के दरमियान लड़ाई का बाइस है? A situation where there is misunderstanding of clear leadership, where there is misunderstanding of clear leadership. So लीडरशिप में बहुत सी गलत फहमियां जो हैं वो लड़ाई का बाइस बनती है।
The junior pastor will not want to take instruction from the senior pastor. सो जो जूनियर पास्टर होता है वो सीनियर पास्टर से इंस्ट्रक्शन से हिदायत लेना पसंद नहीं करता है. The junior pastor sometimes sees himself as helping the senior pastor. सो जूनियर पास्टर जो है वो बहुत दफा आपको इस तौर पर समझता है कि मैं पादरी का जो सीनियर है उसकी मदद करने वाला हूँ. There are many churches where there is no peace in leadership hierarchy in the church. सो जो की लीडरशिप चर्चेस में बहुत सी जगहों पर उनके दरमियान सुलह नहीं होती, अमन नहीं होता. The leaders, they keep malice inside the church with one another. सो लीडर्स कलीसिया के अंदर जो है वो लड़ाई का बाइस होते हैं. Why is it so? ये क्यों होता है? In virtually nearly every church. सो ये बहुत सारे के चर्चों में नजर आता है. Nearly every church in the world. तकरीबन पूरी दुनिया में हर एक चर्च में ये मसला दरपेश होता है. We need to stand up and define what is true leadership. सो हम यहाँ पर आज खड़े हैं ताकि बयान कर सकें कि हकीकी खादिम या खिदमत क्या है, लीडरशिप क्या है, हकीकी लीडरशिप क्या है. I want you to turn your Bible to Luke chapter 16. आइए लूका 16 बाब निकालेंगे. Luke chapter 16. लूका 16 बाब. Hallelujah. हालेलुया. I want to read from verse 10. मैं 10वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा. Luke 16 from verse 10. 16 बाब की 10वीं आयत. It says, He that is faithful in that which is least is faithful also in much. जो थोड़े में ज्यादातर है, बहुत में भी ज्यादातर है. And he that is unjust in the least is unjust also in much. और जो थोड़े में पतियानत है, वो बहुत में भी पतियानत है. If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? बस जब तुम नाराज, Just read verse 11. बस जब तुम नाराज की औरत में न्यायदार न ठहरे, तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा? Now look at Luke 16 verse 12. Look at verse 12. अब बात ये है देखेंगे. And if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? और अगर तुम बेगाना माल में न्यायदार न ठहरे, तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? Now we must first of all understand that we all came to church to serve God. So सबसे पहले हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हम चर्च में खुदा की खिदमत करने के लिए आते हैं. So the Bible says, whatever you do it heartily as to the Lord and not unto men. So बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो कुछ करते हो खुदा को खुश करने के लिए करो, ना कि आदमियों को. Sometimes it is easier to teach a church member than to teach a leader. So बाज़ दफा ये मुश्किल होता है बजाय इसके कि कलीसिया को सिखाया जाए और लीडर को सिखाना मुश्किल होता है. Because in the beginning, when we all entered into church, we were told that anything we do is for the glory of God. So जब हम चर्च में दाखिल होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि जब हम खुदा की हुजूर में आते हैं तो इस घर से आते हैं ताकि उसका जलाल जाहिर करें. Where we grew up knowing that if we carry a chair in the church or sweep the ground in the church, it is for the glory of God. So हमें शुरू में ये सिखाया जाता है कि अगर हम चर्च में सफाई का काम करते हैं तो ये खुदावंद के जलाल के लिए करते हैं. But as time goes on, लेकिन जब वक्त गुजरता चला जाता है, you now see that the young brother that came into church and was obedient, तो वही शख्स जो चर्च की सफाई करता था जो आप फरमाबरदार नहीं रहता. when you tell him to play the keyboard, he will not take money in the beginning when he came into church. तो हो सकता है आप उसको चर्च में कीबोर्ड प्ले करने के लिए कहें और शुरू में वो बगैर पैसों के कीबोर्ड प्ले करे. He believes he's playing it for God. वो ये ईमान रखता है कि वो खुदा के लिए कर रहा है. When she's singing, she believes she's singing for God.
तो जब वो गाता है तो ये सोचता है कि वो खुदा के लिए गा रहा है या गा रही है। Whatever work that is given to the young Christian when he enters church, he believes he's doing it for God. तो जब एक नौजवान मसीही कलीसिया में शामिल होता है, वो ये यकीन करता है कि वो जो कुछ कर रहा है खुदा के जलाल के लिए कर रहा है। That is true. ये सच है। That is the beginning of the kingdom of God. ये खुदा की बादशाही का आगाज है। But as time goes on, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, the leader, people who enter leadership cadre or position, तो वो लोग जो है वो लीडर्स की अपोजिशन इख्तियार कर लेते हैं या अपोजिशन बन जाते हैं। I'm talking about me and you. मैं आप अपने बारे में बात कर रहा हूँ। People who are leaders, people who enter leadership position, head of choir, head of technical, assistant pastor, we enter into a position where we forgot how we started. तो बहुत दफा जब हम ओहदों पर पहुंच जाते हैं, असिस्टेंट पास्टर, क्वायर लीडर या दीगर ओहदों पर पहुंच जाते हैं, तो फिर हम उन पुरानी बातों को भूल जाते हैं जिस तरह हमने आगाज किया होता है। So after a time, the brother is not angry that they are not honoring him inside the church. The brother is not angry that they are not honoring him in the church. Honor. The brother is not angry, annoyed that he is not receiving honor from the church. तो बहुत दफा बहुत से लोग इसलिए भी नाराज हो रहे होते हैं कि उनको चर्च में इज्जत नहीं मिल रही है या उनको ऑनर नहीं दिया जा रहा। I am saying, let me repeat myself. Let me give an example. मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। In the beginning, when you started church, जब आपने शुरू में चर्च आना शुरू किया, anything they ask you to do, जो कुछ आपसे कहा जाता था वो आप करते थे। you are afraid of God. खुदा की होप से You do it for God. आप खुदा के लिए करते थे। But after like 5 years in the church, लेकिन 5 साल चर्च में गुजारने के बाद you don't fear God again. आप दोबारा से खुदा की होप को भूल जाते हैं। If the senior pastor give you too many assignments, अगर आपका सीनियर पास्टर आपको बहुत कुछ करने के लिए कहता है, you get offended आप उससे गुस्सा करते हैं that they are not respecting you, और आप ये समझते हैं कि वो आपकी शायद इज्जत नहीं करता, that they should be sending the younger ones. तो इसलिए वो छोटे को फिर कहता है। You no more see it that you are working for God again. तो बहुत दफा वो आप ये समझते हैं कि वो छोटे को क्यों नहीं कह रहा, और आप You no more see it that you are working for God again. तो फिर दोबारा से आप उसी बात को याद करने की जरूरत है कि आप ये खुदा के लिए कर रहे हैं। You not see it as you not become selfish. It is yourself you are seeing. ये हमें खुद गर्जी नजर आती है बहुत दफा। So when the senior, you now begin to drag pulpit with the senior pastor. You begin to drag who will preach with the senior pastor. आप जो है मसला को सीनियर पास्टर के लिए खुश करना शुरू कर देते हैं। But look at what there's something the scripture said there in Luke 16. लूका की अंजील के 16वें बाब में देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। He said, he, verse 12, Luke 16, verse 12, look at it again. 16वां बाब बाद के अंक दोबारा हम देखेंगे। He said, and if you have not been faithful in that which is another man's, अगर तुम बेगाना बात में दयानतदार ना ठहरे, जो तुम्हारा अपना है, and if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? और अगर तुम बेगाना बात में दयानतदार ना ठहरे, तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? The leader that is under a senior leader now sees himself that they are using him in the church. तो बहुत दफा सीनियर खालिद को है, वो देखते हैं कि वो अपने आप को चर्च में उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। Let me re-explain again. मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। Can you come, sir? आप आ जाइए। Look at me. This is a young man. He came to church. ये नौजवान है जो चर्च आता है, He is very obedient. ये बड़ा वफादार है, ताबेदार है। Anything I send him to do, he obeys. तो ये इसको जो कुछ करने के लिए भेजा जाता है वो करता है, He said, I just want to serve God. क्योंकि ये खुदा की खिदमत करना चाहता है। But immediately I met him a pastor और फिर अचानक से ये एक पास्टर से मिलता है, or head of department. एक डिपार्टमेंट के हेड से। He sees himself as now my equal.
He sees himself as now my equal. So ये अपने आप को उसके बराबर के अनुसार भी नहीं पाता. So if I say go and do this, So मैं उसको कहता हूँ जाओ और ये कर. he become rebellious. ये बागी हो जाता है. No, you can't send me like that. कि मुझसे ऐसा मत कर. Even if he doesn't say it, his behavior will tell you that he's telling you that he's not happy with you. So ये वो रवैया है जो आपको बताता है कि ये आपके साथ हो रहा है. So we now have so many conflicts in leadership in the church. So हमें बहुत सी लड़ाई झगड़े जो है कलीसिया में लीडरशिप के दरमियान दिखाई देती है. Because the fear that he had when he was not yet a leader, when he was afraid of God, he doesn't have it again when he became a leader. So बहुत दफा ऐसा होता है कि जब हम एक जवान के तौर पर कलीसिया में दाखिल होते हैं तो उस वक्त जो हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ पाया जाता है, वक्त गुजरने के साथ जब हम लीडर बन जाते हैं तो वो खौफ हमारी जिंदगियों से चला जाता है. A brother came to me to my church. A brother in Nigeria came to me in my church. एक भाई नाइजीरिया में मेरे चर्च में आया. He said he wants to report his pastor to me. So वो अपने पास्टर की रिपोर्ट मुझे देने के लिए आया उसके खिलाफ. So I was listening to him. I said, what did your pastor do? So मैंने उसे सुनना शुरू किया और मैंने पूछा तेरा पास्टर क्या करते हैं तेरे साथ. He says his pastor does not listen to instruction. कहता है कि मेरा जो पास्टर है वो मेरी हिदायत को नहीं सुनता. Did you hear what I said? क्या आपको समझ आ रही है? Somebody came to my church in Nigeria. नाइजीरिया में एक शख्स मेरे चर्च में आया. He's a pastor of another church. दूसरे चर्च का जो पास्टर है He said he came to report his pastor to me. वो मुझे उस पास्टर की कंप्लेंट कर रहा था. His senior pastor. जो उसका सीनियर पास्टर था. So I now asked him, what did your pastor do? So मैंने उससे पूछा तेरा पास्टर क्या करते हैं? He said my pastor does not listen to instruction. So वो कहते हैं कि मेरा जो पास्टर है वो मेरी बात को मानता नहीं है, मेरी हिदायत को नहीं सुनता. When a younger pastor is not seeing his senior as not listening to instruction, who is now the leader? Who is now the leader? So अगर एक शख्स जो है अपने सीनियर पास्टर की हिदायत को नहीं सुनता है तो फिर वो ये समझता है कि मैं अब लीडर बन गया हूँ. Who is now the leader? Who is now the leader? वो अब एक लीडर बन गया है. You cannot say that your senior pastor does not listen to instruction. आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका पास्टर आपकी इंस्ट्रक्शन को नहीं सुन रहा. Come again, brother. Come. और आए. Clap for Pastor Miros. Clap for him. Clap for him. He's trying with me. He was on me. Who was supposed to intervene for me, but she said the stomach is probably her. I don't know if she can pardon me and consider what we make Miros to rest. So मैं पास्टर मिरोज के लिए शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी मदद करें तर्जुमा करने के लिए. मैं रूहानी तर्जुमा करना था लेकिन उनको पेट की दर्द है इसकी वजह से तर्जुमा नहीं कर रही है. पास्टर मिरोज आज तर्जुमा कर रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Look at me. मेरी तरफ देखिए. A leader means somebody that carries you and you follow the person. Hold my shirt. Hold my shirt. I am. See the church. See the church. Someone say the church. Someone say the church. So एक लीडर वो है जो आगे चलते हैं और दूसरों को अपने साथ लेकर आता है. Anywhere I'm going, follow me. जहाँ पर भी मैं जाऊँ मेरे पीछे आते हैं. I am the leader. मैं लीडर हूँ. I am leading another leader. मैं एक और लीडर को लीड कर रहा हूँ. Come, कम आज ही. please. Forgive me. Can she come? Yes, Okay, please come. Hold him a little. Follow him. Hold him a little. Look at me. I am the head pastor. मैं अब हेड पास्टर हूँ. I am the one with the calling. I'm the one with the calling. I am the one with the calling. मैं बुलावे के साथ हूँ. Now, as I am going, this is a young pastor that I trained. जब मैं जा रहा हूँ ये यंग पास्टर है जिसे मैंने ट्रेन किया है. This is member of church. ये चर्च मेंबर है I am the leader. और मैं लीडर हूँ. Look at this. A leader means I lead you. So लीडर का मतलब है मैं आपको लीड करने वाला. Anywhere I go, you go. जहाँ मैं जाऊँ आपको जाना है. You are not the leader, you are pastor. You are not the leader. आप लीडर नहीं है.
लीडर वही है। I am the leader. मैं लीडर हूँ। Whether I make mistake or not. मैं अगर गलती करता हूँ तो भी मैं लीडर हूँ, अगर गलती नहीं करता तो भी लीडर हूँ। Moses made mistake and caused the people, but he still the leader. So इसके बावजूद मैं गलती करता हूँ, मैं फिर भी लीडर ही रहता हूँ। Peter made mistake and denied Jesus, but he still the leader. So पतरस ने उसी का इनकार किया, इसके बावजूद वो सीनियर लीडर ही रहा। So whether I make mistake or not, यहाँ मैं गलती करता हूँ या नहीं करता, I am still the leader. मैं लीडर ही रहता हूँ। The leader means I am leading them. So लीडर का मतलब है कि मैं इनको लीड करने वाला हूँ। See my assistant pastors, मेरे सिस्टर पास्टर को see my देखिए, members. मेरे मेंबर्स को देखिए। I may not be perfect, but I'm the leader. मैं हो सकता है कामिल ना हूँ, तो भी मैं लीडर हूँ। Joshua is not perfect, but he's the leader. यशवा जो है वो लीडर था। Joshua made mistake in the Bible, but he's the leader. यशवा ने भी बाइबल में गलती की, मगर वो लीडर था। So I am the leader. I lead them. So मैं लीडर हूँ, मैं इनको लीड करता हूँ। You cannot now come and tell me that my head is not correct. So अब अगर आप मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। Two of you stand here. तो आप यहाँ पर लोग खड़े हो जाए, Two of you stand here. Face me. मेरी तरफ देखें। I made you a leader under me, आप मेरे नीचे लीडर हैं, and you are a member under me. आप मेरे अंदर जो है वो मेंबर हैं। Now I've been leading you. अब मैं आपको लीड कर रहा हूँ। You cannot come and tell me that my head is not correct. So अब आकर आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। You are supposed to follow me. आपको सिर्फ मेरे पीछे चलना है। You cannot tell me that I am quenching your star or your light. So आपको मुझे ये नहीं बताना कि मैं आपकी लाइट्स को बंद कर रहा हूँ। You cannot tell me that I am using you, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ, because I'm supposed to be leading you. क्योंकि मैं आपको लीड कर रहा हूँ। I am the prophet that is sent to lead you. मैं वो नबी हूँ जिसे भेजा गया है ताकि आपको लीड करूँ। So what now give you that boldness to be quarreling with your father? तो किसने आपको ये जुर्रत बख्शी कि आप अपने रूहानी बाप के सामने खड़े हो और उसके साथ झगड़ना शुरू कर दें? Point me. Just point at me. Point like this. Do me like that. What now give you the boldness to be challenging me? So अब किसने तुम्हें दिलेरी दी कि तुम मुझे चैलेंज करें? When you came to the church, you were a little boy. जब चर्च में शुरू हुआ तो एक छोटा लड़का था। When you came to the church, anything instruction I give you, you obey. जब चर्च आया तो कुछ मैं तुझे कहता था तो वो करता था। Now that I've made you pastor, अब मैंने तुम्हें एक पास्टर बनाया है। now that I've made you head of choir, अब मैंने तुम्हें क्वायर का लीडर बना दिया है। you now see yourself as my equal. सो तुम मुझे अपने बराबर नहीं देख सकता। If I say two things, you will say three things. अगर मैं दो बातें कहता हूँ तो तीन बातें कहता है। Then you start to challenge me. और तुम मुझे चैलेंज करना शुरू कर देता है। If I have not allowed you to preach for 1 month, अगर मैं तुम्हें एक महीना प्रीच करने के लिए नहीं अलाउ करता, you begin to get angry तो नाराज होना शुरू हो जाता है। that I'm supposed to preach. तो कहता है कि मैंने मुनादी करनी है। Who told you that you are supposed to preach? तो किसने तुम्हें कहा कि तुम्हें मुनादी करनी है? Who told you that you are supposed to feed people from the altar? सो किसने तुम्हें कहा कि तुम्हें यहाँ से लोगों को कलाम की तालीम देनी है? It is the duty of the man who is called to feed his sheep. सो ये उसकी जिम्मेदारी है जो खुदा की भेड़ों को चराने के लिए बुलाया गया है, उनको फीड करने के लिए बुलाया गया है। It is the duty of the head pastor to feed the people. सो हेड पास्टर जो है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को फीड करे। Unless I travel, I don't leave my pulpit for my junior pastor. I don't write. Unless I travel, I don't leave my pulpit for junior जब pastor. तक मैं अपने चर्च से कहीं जाता नहीं या कहीं ट्रैवल नहीं करता, मैं अपने जूनियर पास्टर को कभी भी अपना पुलपुट यूज करने की इजाजत नहीं देता। Because the primary assignment is in my hand. क्योंकि खुदा ने बुनियादी जिम्मेदारी चीज को भेड़ों को फीड करने की मेरी लगाई है। The work of the ministry is in my hand as the founder or as the leader of
वो मुझे बख्शी है उन लोगों पर। So I cannot leave my work for you to come and do. सो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मैं अपना काम छोड़कर तुझे तुझे आना कर दूं। Because tomorrow, part of the leader's judgment will be Jesus will ask you, the work I gave you to do, did you do it or you left it for your juniors? सो अदालत के दिन खुदा मुझसे ये सवाल करेगा कि जो काम मैंने तूने करने के लिए दिया वो तूने खुद किया या अपने जूनियर्स को उसको करने के लिए क्या दिया। You saw what happened to Absalom. आप देखते हैं अबीशलोम के साथ क्या हुआ। It's an example of tussle in ministry. ये एक मिनिस्ट्री में या खिदमत में लड़ाई की एक मिसाल में नजर आती है। Because the ministry of the Old Testament is different from the ministry of the New Testament. नए अहद की खिदमत जो है वो पुराने अहद की खिदमत से मुख्तलिफ है। The Old Testament you have anointed kings, priests and prophets only. सिर्फ पुराने अहद में 3 लोगों को खिदमत के लिए मुकर्रर किया जाता था, बादशाहों को, नबियों को और काहनों को। The ministry of David was a king to lead Israel. सो दाऊद की जो खिदमत थी वो इस्राएल के बादशाह के तौर पर थी ताकि वो कौम बनी इस्राएल की रहनुमाई करे। David now had a son that grew up in his hand. David now had a son that grew up in his hand. सो ये दाऊद की जिम्मेदारी थी कि वो अपने ख्याल से किसी को अपनी खिदमत दे। The son's name is Absalom. The son's name is Absalom. अबीशलोम उसके बेटे का नाम था। He grew up in the hand of David. वो दाऊद के हाथों में ही जवान हुआ। But do you know what Absalom began to do? सो आप देखते हैं अबीशलोम क्या करता है। Absalom began to eye the father's position. Look at King David now, stand here. This is King David. ये दाऊद बादशाह है और अब जो अबीशलोम है उसकी पोजीशन पर आना चाहता है। Look at Absalom. अबीशलोम को देखिए। He began to say, I want to be the king. अभी अबीशलोम कहता है कि मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। So, and these are the sheep of the king, ये भेड़ें जो है ये बादशाह की थी, including Absalom. अबीशलोम के साथ। So Absalom began to meet the people in the kingdom. सो अबीशलोम जो है वो बादशाह में लोगों से मिलना शुरू कर देता है। This king, his head is not correct. सो वो कहता है कि ये बादशाह कभी पागल हो गया है। The next week we go to this one. This king, his head is not correct. फिर वो दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे मेंबर के पास और जाकर कहते हैं पादरियों। That is what Satan did when he was in heaven. सो यही शैतान था जो आसमान पर करता था, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो भाइयों पर इंसान लगाता है। In the church, we see junior pastors always cursing senior pastors. सो आप लोग तो देखते हैं कि जूनियर पास्टर जो है वो चर्चेस में अपने सीनियर पास्टर पर इल्जाम तराशी करते हुए नजर आते हैं। If you are doing that here, you will go to hellfire. Hellfire. You will die and go to hellfire. सो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए जहन्नम की आग तैयार है। That is the characteristic trait, the character of the devil when he was in heaven. सो यही इब्लीस का कैरेक्टर था, किरदार था जब वो आसमान पर था। Devil deceived angels to rebel against God. सो उसने फरिश्तों को जो है वो गुमराही की जानिब ले गया ताकि वो खुदा के खिलाफ मुखातिब में उसके साथ हो जाएं। Absalom deceived the people of the kingdom to overthrow his father. सो अबीशलोम ने भी अपने बाप की बादशाह के खिलाफ अपने लोगों को जो है वो बागी बनाना शुरू कर दिया। Why do you want to overthrow me now, your senior pastor? Why do you want to overthrow me, your senior pastor? Why do you want to overthrow me, your senior pastor? सो आप अपने सीनियर पास्टर को क्यों ओवरटेक करना चाहते हैं? I'm asking you the question now. It's an example. ये एक मिसाल के तौर पर बात Why है। do you want to overthrow the senior pastor? आप क्यों सीनियर पास्टर को ओवरकम करना I'm giving an example. I'm giving an example. मिसाल दे रहा हूं। Because that is what people, leaders, do inside church. सो यही है जो कलीसिया में खादिम करते हुए नजर आ रही है। If the leader send them something, they say that is not correct. सो अगर लीडर उनको कुछ करने के लिए कहते हैं ठीक नहीं है ये। So all these are some of the things that cause conflict inside the church. सो यही वो बातें हैं जो कलीसिया में लड़ाई का बाइस होती है। Some of the leadership tussle in ministry. कलीसियाई लीडरशिप में जो लड़ाई चल रही है उन पर बात कर रहे हैं। Let me hear you say
leadership fight in ministry. लीडरशिप की लड़ाई कलीसिया में है। Say leadership fight in ministry. कहिए लीडरों की कलीसिया में लड़ाई। Hallelujah. पीछे कहिए। Hallelujah. कहिए पैसा करने पीछे। Every church where the head pastor does not have peace to do his work, जिस जगह पर या जिस कलीसिया में सीनियर पास्टर की जिंदगी में अमल नहीं है काम करने के लिए, he cannot really bless the people वो लोगों के लिए बाइस से बरकत नहीं हो सकता, because he doesn't have peace to do the work. क्योंकि उसकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं है लोगों को बांटने के लिए। There are other junior pastors that are challenging him. यहाँ पर बहुत से जूनियर पास्टर थे, उनके लिए मुश्किलात खड़ी करनी होती। You remember what happened to Miriam and Aaron? You remember what happened to Miriam and Aaron? Aaron in the Bible, Miriam and Aaron. Hallelujah. मूसा और हारून के साथ। Yes. Yes. Hallelujah. 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 Clap your hand for Jesus Christ. आइए सुनो। Clap your hand for Jesus Christ. I want you to open your Bible to Numbers chapter 12. Numbers. गिनती की किताब में बात में चलेंगे। Numbers chapter 12. गिनती बात। Are you there? I'm waiting for you. क्या मौजूद है यहाँ पर? Please go. Hallelujah. Numbers chapter 12. गिनती बात। Look at verse number 1. पहली आयत को देखेंगे। Numbers 12. गिनती बात पहली आयत। I want you to read from verse number 1. मैं पहली आयत से पढ़ना चाहता हूँ। And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. और मूसा ने उसी औरत से ब्याह कर लिया, तो उसी औरत के सबब से जिसे मूसा ब्याह लाया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। And they said, had the Lord indeed spoken only by Moses? और वो कहने लगे क्या खुदावंद ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? Had he not spoken also by us? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? And the Lord heard it. और खुदावंद ने ये सुना। Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. और मूसा तो मुस्लिम के सब आदमियों से ज्यादा गरीब था। And the Lord spake suddenly unto Moses and unto Aaron and unto Miriam, come out you three out of the tabernacle of the congregation. सो खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खेमा इस्मा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए। And they three came out. और वो तीनों वहां आए। And the Lord came down in the middle of the cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam and they both came forth. और खुदावंद अब्द के सतून में होकर उतरा और खेमा के दरवाजे पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया और वो दोनों पास आए। And he said, hear now my words. तब उसने कहा मेरी बातें सुनो। If there be a prophet among you, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं I the Lord will make myself known unto him in a vision and I will speak unto him in a dream. जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। My servant Moses is not so. पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। Who is faithful in all my house. वो मेरे सारे खानदान में ईमानदार है। With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches. मैं मुमानों में नहीं बल्कि रूबरू शरीर तौर पर बातें करता हूँ। And the similitude of the Lord shall make me whole. और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। Wherefore then were you not afraid to speak against my servant Moses? सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बात कोई करते खौफ क्यों न आया? And
And the anger of the Lord was kindled against them. और खुदावन का गजब उन पर भड़का और वो चला गया And they departed. और वो चला गया And the cloud departed from off the tabernacle. और अबर खेमा के ऊपर से हट गया And behold, Miriam became leprous, white as snow. और मरियम को से बर्फ की मांग सफेद हो गई And Aaron looked upon Miriam and behold, she was leprous. और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई है. Look at this account. It's a clear case of what is happening inside leadership. So इस तस्वीर को देखिए, यही कुछ आज लीडरशिप के दरमियान होता हुआ नजर आता है. Who did God call? It's not Miriam, it's not Aaron, it's Moses. खुदा ने किसे बुलाया? मरियम को नहीं, ना हारून को. खुदा ने मूसा को लीडर होने के लिए बुलाया था. Who is the leader of the church in the wilderness? It's Moses. कौन बियाबान में कलीसिया का पासवान था? मूसा था. Then God now called Miriam to assist Moses. So खुदा ने मरियम और हारून को मूसा को असिस्ट करने के लिए रखा था. And called Aaron to be Moses' interpreter. So हारून को इसलिए रखा था ताकि वो मूसा का तर्जुमान हो सके. In the beginning, शुरू में Miriam was humble. मरियम खम्बल थी. In the beginning, Aaron was humble. शुरू में हारून भी खम्बल था. But after a while, लेकिन जब लीडर बन गए Miriam and Aaron went to meet Moses. जो उन्होंने मूसा के खिलाफ फुरस. Are you the only man of God in this church? क्या तुम अकेले इस चर्च में खुदा का हादी है? I am also a man of God. मैं भी खुदा का हादी हूँ. You can preach, I can preach. तुम भी मुनादी करते, मैं भी मुनादी कर सकता Is it not Bible? I can preach. हूँ. ये बाइबल है, मैं भी प्रीच कर सकता हूँ. Miriam and Aaron were challenging Moses. जो मरियम और हारून जो है वो मूसा को चैलेंज कर रहे They थे. say you can preach, I can preach. तो वो कहते हैं कि तू भी कलाम सुना सकते हैं, हम भी कलाम सुना What सकते हैं. makes you feel that you are the only one that God called? जो खुदा ने सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है. Miriam and Aaron were equated themselves with Moses. जो वो अपने आप को मूसा के बराबर समझ रहे थे. मरियम और हारून जो थे. Look at it, so you don't say it's my word. क्या आपने इस कलाम को नहीं सुना? Look at verse 2. Verse 2. दूसरी आयत को देखिए. Numbers 12, verse 2. गिनती भाग नंबर दूसरी आयत. And they said, और वो कहने लगे had the Lord indeed spoken only by Moses? क्या खुदा ने मूसा ही से बातें की? Has he not spoken also by us? और वो कहने लगे क्या खुदा ने हमसे बातें नहीं की? And the Bible says, and the Lord heard what he was और saying. आगे आखिरी बात में लिखी हुई है खुदा ने उनकी ये बातें सुनी. Who is Miriam in this church? Who is Miriam? मरियम कौन है चर्च में? Who is Aaron? Who is behaving like Aaron? तो हो सकता है कोई हारून भी चर्च में हो That is challenging the authority of the church. तो अपने चर्च की कलीसिया के अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा हो. I cannot allow Moses to have sleep in the night. और मूसा जो है वो रात को सो रहा हो. Who is Moses? कौन है मूसा? Moses is the senior leader. मूसा जो है वो सीनियर लीडर है. Moses is the founder of the church. मूसा जो है कलीसिया का रहनुमा है. Moses is the one that is anointed. मूसा वो है जिसे खुदा ने मसा किया है. And then God will call you to follow Moses. सो उन्होंने खुदा को कहा है कि मूसा की पैरवी करें. When you begin to follow Moses, जब आप मूसा के पीछे चलना शुरू करते हैं don't think that you are Moses. तो ये सोचना बंद कर दें कि आप मूसा हैं. Miriam, don't think that you are Moses. मरियम ये सोचना बंद कर दें कि Aaron, don't think that you are Moses. हारून ये सोचना बंद कर कि तू मूसा है. Forgive me, I'm giving an example. मुझे माफ कर दी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ. Example. मैं मिसाल दे रहा हूँ, माफ कर. Miriam, don't think that you are Moses. मरियम ये मत सोच कि तू मूसा है Because you can read Bible now. कि तुम अब बाइबल उठा चुकी You है have challenged Moses. और तुम अब मूसा को चैलेंज कर. Are you the only man of God? क्या तू अकेले ही पाप और खुदा का हाथी है? I can preach too. मैं भी मुनादी कर सकता हूँ. What did God say? खुदा ने क्या कहा? When God came down, जब खुदा नीचे आया he called Miriam. Miriam, come. उसने कहा मरियम आ जा. It's an example. It's an ये example. मिसाल है. Miriam, come. मरियम का आ जा. Aaron, come. Aaron. हारून तू भी आ जा. He called Miriam. उसने कहा मरियम. He called Aaron. उसने कहा हारून. He asked them, उसने उनसे कहा who do you think you are? तुम्हें किसने ये अख्तियार Who do you
को बुलाया, and God called Aaron. खुदा ने रून को बुलाया, He said, who are you? वो कौन है? What is wrong with you? तेरे साथ क्या मसला है? You are telling my servant that you can preach also. तू मेरे खादिम को कह रहे कि मैं भी सुना सकता हूँ कलाम या खुदा तेरे साथ ये अकेला बातें करता रहा। If not him, I will not be with you. If not him, I will not be with you. मैं वो है, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। If not my servant, I will not be with you. मैं तेरे साथ नहीं हूँ, वो मेरा खादिम है। You see, why were you not afraid to speak against my servant? तो तुमने क्यों जुर्रत की मेरे खादिम की बदगोई करने की? Look at it, Numbers 12. आइए गिनती बात किताब को देखते हैं। Look at verse number 8. 8वीं आयत को पढ़ते हैं। Look at the part B, the half part of verse 8. ओके, Numbers 12, verse 8. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। Okay, let's read the whole of verse 8. Numbers 12, verse 8. With him, with Moses, will I speak mouth to mouth, मैं उससे मामूलों में नहीं, even apparently and not in dark speeches. बल्कि रूप श्रीगंध को प्रभावित करता हूँ। And the similitude, the glory of the Lord shall he behold. और खुदावंद का दीदार उसे नसीब होता है। Wherefore then were you not afraid to speak against my servant Moses? सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करने खौफ क्यों न आया? Come, I want to give another example. मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। Rohan, come and stand here. रोहान यहाँ पे आगे खड़े हो I want जाओ। to give another example. मैं एक और मिसाल देना चाहता हूँ। Look at me. Come and ask you are Miriam. Example. मरियम है मिसाल के तौर पे, You are Aaron. Example. तू करूँ मैं मिसाल के तौर पे। When were you not afraid to speak against Moses? I am Moses. क्या तुम्हें खुदा के खादिम मूसा के खिलाफ बदगोई करने में खौफ न आया? Your leader, stand there. Your leader in the church is Moses. आपकी कलीसिया का जो लीडर मूसा है। If I am your leader, अगर मैं आपका लीडर हूँ and I offend you, और मैं तुझे बुलाता हूँ and you believe that I offend you, और आप मेरा यकीन करते हैं and you get angry और अगर तुम मेरे साथ निराश हो जाता that you है are not going to do work of God again, तो दोबारा खुदा का काम नहीं कर सके। you have sinned. तूने गुनाह किया है। Did you hear what I said? क्या आप सुन रहे हैं? Because there are many people that say that their leader offended, that they will not work for God again. सो बहुत से ये समझते हैं कि उनके खादिम ने उनको निराश किया, सो वो दोबारा खुदा का काम नहीं Are करेंगे। you understanding what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? If I am your father, अगर मैं आपका बाप हूँ, I am your Moses, मैं आपका मूसा हूँ, and I may have used a language that you don't like, तो मैं अगर वही कहता हूँ जो आपको पसंद नहीं है and you get angry और आप निराश हो जाते हैं, that you are not going to do work of God. तो आप खुदा का काम नहीं करेंगे। Number one, you have sinned. तूने पहले नंबर पे गुनाह किया Because you did not obey your father obey. क्योंकि तूने अपने रूहानी बात की ताबेदारी ना की। Let me tell you something about a leader. मैं आपको लीडर के बारे में कुछ बताता हूँ। If the leader is committing sin, अगर लीडर गुनाह कर रहा है, leave him for God to judge him. खुदा को उसकी अदालत करने दे। Do you remember that when Moses cursed the people, God got angry? आपको पता है मूसा ने लोगों को मारा कि खुदा नाराज हो गया। When Moses went to strike the rock and God said, speak to the rock, God was angry. सो जब खुदा ने मूसा से कहा कि तू चट्टान से बात कर, तो खुदा उससे नाराज हो गया। When Moses called the people rebels, God became angry with Moses. सो लोग मूसा से नाराज न हुए And God punished Moses. और खुदा ने मूसा को सजा दी That because of this thing you have done, क्योंकि ये जो मूसा ने किया है you will not enter the promised land. वो बहुत से वादा की शर्त में दाखिल ना हो सके। You will only see. Leave them. Go. You will only see सिर्फ तू मूसा देख सकता है, तू the क्यों promised land. तू वादा की शर्त में को देख You सकता will not है, enter the promised land. लेकिन तू वादा की शर्त में दाखिल नहीं होगा। Take for example now, you see the third child as a leave them. जय The father or the mother could be angry. The father or the mother can be angry. माँ और बाप निराश हो जाते हैं। You need to understand your father, the pastor, the leader. You need to understand him. सो आपको चाहिए कि आप अपने लीडर अपने रूहानी बाप की बात को समझें। As a ministry in this temple, in this frequency, सो इस खिदमत को जानने की कोशिश कीजिए। as a child came, this is starting me. जिस तरह ये बच्चा आया और इसने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। Everybody have the way they minister.
and the mother will not see my side. So बाप और माँ मेरी तरफ They देखें. will say, told my daughter to leave them. So मैं कहूँगा कि अपन को छोड़ दे. He's a nonsense pastor. और वो कहेगा ये बेवकूफ पास्टर The है. man of God has not seen it when he told the child leave them. So मैं मंदिर का गुनाह नहीं करता, वो कहते इसको छोड़ दो आप. The way you read it and take it and get angry with the pastor, you become the sinner. So अगर खुदा हालिम के साथ नाराज हो जाते हैं और आप उसकी बात नहीं करते तो आप गुनाह करते हैं. If I am your father अगर मैं आपका बाप हूँ and I am leading you और मैं आपकी रहनुमाई करता and I use a language, हूँ और मैं जुबान इस्तेमाल करता हूँ. I just phoned one of my branch today in the morning आज सुबह मैंने मॉर्निंग में अपने ब्रांच के पास को कॉल की and I was warning one of my junior pastors. और मैं अपने एक जूनियर पास्टर से बात कर रहा था. I said I learned that you came to church 9 a.m. Nigerian time today and we start service 8:30. So मैंने उससे कहा कि तुम 9 बजे चर्च में इंडिया में पहुंचेगा आज. I said by disgrace. तू 8:30 बजे का टाइम होने पर 9 बजे क्यों पहुंचा? I was telling him on phone that by disgrace. मैंने कहा कि तुमने मेरी बेइज्जती की है. I went to Pakistan. I left church for you to take care of. मैं पाकिस्तान में गया और मैंने तेरे स्कूल को चर्च किया ताकि तुम उसकी केयर कर सके. You are coming to the church by 9 a.m. when the church is starting by 8:30. जब चर्च 8:30 बजे शुरू हो जाता है तो तुम 9 बजे क्यों वापस जा रहे हो? And you are the leader. और तुम लीडर है. You are supposed to take care of the sheep I trust to you because I'm going to Pakistan. सो मैंने तुझ पर एतमाद किया और तुझे अपनी भेड़ें देकर पाकिस्तान आया हूँ. God has sent me to Pakistan. खुदा ने मुझे पाकिस्तान भेजा I है am going to Pakistan. और मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ. I made sure that every resources available for you to manage the church. सो मैंने सारे वसाइल तुम्हारे लिए मुहैया किए ताकि तुम चर्च को मैनेज कर सके. Now you are coming by 9 o'clock when the church starts by 8:30. और जब चर्च 8:30 बजे शुरू हो रहा है तुम 9 बजे चर्च आ रहे हैं. So I began to wait for the leader. और मैं उससे निराश हुआ I began to wait for the leader. और मैंने उससे बात करना I शुरू shouted at the leader. और मैंने उस लीडर पर गुस्सा I किया. have not committed sin. मैंने गुनाह नहीं किया. It is my duty to shout at my subordinates so that they will obey God. सो मुझे ये हक हासिल है कि मैं अपने जूनियर को ठीक कर सकूं. What killed King Saul? साउल ने क्या किया? He was afraid of the people. वो लोगों से खौफजदा हुआ That if I did not please them, they will not follow me. अगर मैं लोगों को खुश नहीं करूंगा तो वो मेरी पैरवी नहीं करेंगे. So he disobeyed God. सो उसने खुदा की नाफरमानी कर दी. When he should have shouted at the people, don't touch the fat ram and the calf. God said we should kill all of them, don't touch them. सो बहुत से लीडर्स भी ऐसा ही करते हुए नजर आते हैं. He was afraid of the people. आप लोगों का खौफ रखते हैं. He wanted to please the people. आप लोगों को खुश करना चाहते हैं. So he didn't shout at them. I don't want to offend them. I don't want to offend them. I don't want to offend them. आप कहते हैं कि मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता, मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता, मैं उनको नाराज नहीं करना. Man of God, if you want to save souls, you must offend them. सो खुदा मूसा से कहता है, ईशोर से कहता है कि तूने मुझे निराश किया. Jesus said, why are you offended? Because I preached to you. खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया है इसलिए तूने मुझे निराश If किया. you want to save people, तू लोगों की खिदमत नहीं कर रहा, if you want to train people, तू लोगों को नहीं सिखा रहा, your language must offend some. तो आपकी जुबान उनको निराश कर सकती है. Any message you are hearing, हाँ वो पैगाम जो उनको नापसंद गुजरेगा. you go to church every Sunday, आप हरिद्वार चल जाते हैं. and all the messages they are really making you happy. सुबह से पैगाम जो वो आपको खुश करते हैं. No one is flogging you, no message is flogging you. कोई पैगाम जो आपको चूकता नहीं है. So you always happy. They say shout hallelujah, you shout hallelujah. और आप हमेशा खुश रहते हैं और हालेलुया हालेलुया कहते रहते हैं. The pastor is always preaching, God is gonna bless you, man. सो लोग मालिक हमेशा यही कहते हैं कि तुम मुबारक बंदा है, He said God is going to bless you. तुम मुबारक है. That is only the preaching. ये उसकी खिदमत है बस. That is not what God told the leader to do only. सिर्फ यही लीडर को खुदा ने करने के लिए नहीं कहा है. In Timothy, he said, preach the word, exhort, rebuke, reproof with all long suffering and doctrine. He said, shout at them. सो
तिमोथियस को यही कहा गया कि उनकी तरबियत कर, उनको दुरुस्त कर, ताकि वो अपनी खामियों को ठीक कर सके। Am I talking to someone? When I mean shout, I mean you correct your sub leaders. I am telling you, don't do this. So मुझे ये हक हासिल है कि जब आप जूनियर लीडर होते हुए अगर ठीक नहीं कर रहे तो मैं आपको कहूँगी ये आपने ठीक करना है। So we'll be angry. So हो सकता है वो नाराज हो गए। I was angry with Pastor Irfan when we were coming. So मैं पास्टर इरफान के साथ नाराज हो गया जब मैं आ रहा था। Let me report him to you now. Let me report him to you. रिपोर्ट कर। I was angry with him. मैं आपको बता रहा हूँ आपको। Because when I told him we should start coming, he was carrying me to another side, carrying me to another side, carrying me to another side. पास्टर इरफान मुझे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह लेकर मुझे यहाँ पर ले So we became late. और इसीलिए आप देख रहे हैं। I said, Pastor, I don't like this thing that you did. मैंने पास्टर इरफान से कहा मुझे ये चीजें पसंद नहीं है कि तुमने Don't do it again. इनको दोबारा नहीं करना। You make me look irresponsible before the leaders. तूने लीडरों के सामने मुझे गैर जिम्मेदार शख्स के तौर पर पेश किया है। I'm not supposed to be late. मैं लेट होना नहीं चाहता। But I don't know the place. I'm following you and you are making me late now. So मैं नहीं जगह को जानता लेकिन मैं तेरी पैरवी कर रहा हूँ कि मुझे लेट कर रहा हूँ। Now, Pastor Irfan is running his own ministry. Pastor Irfan is with the ministry. पास्टर इरफान की खिदमत है। I am having my own ministry. मेरी एक अपनी खिदमत है। But I am a guest speaker somewhere. मैं कहीं पर पासबान आया हूँ गेस्ट के तौर पर। And you are the one to take me there. तो आपको ये हक बख्शा गया कि आप मुझे दूसरी जगह पर ले जाएं। So when you make me late, I will not keep quiet and be happy with you. अगर आप मुझे देर करेंगे तो मैं आपसे खुश नहीं हूँगा और मैं खामोश नहीं The रहूँगा। Bible says your brother offends you, tell him. बाइबल कहती है कि अगर तेरा भाई मेरा गुनाह करे तो उसे बता। I said, I don't like it. मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये पसंद नहीं है। I'm sure the wife will not be happy inside the vehicle that I was querying the husband. So हो सकता है कि भाई को अच्छा ना लगा हो कि ये मेरे हस्बैंड को चला रहा है। So I queried my daughter Rohatu. मैं अपनी बेटी रोहा पर भी चिल्लाया। Because I now said now as I'm going there, I want to make me to rush. So मैंने उनको कहा कि मुझे जाने दिया। I said I'm supposed to enter the place with peace of mind. I should be there early. So मैं ये चाह रहा था, मैं इनको कह रहा था कि मैं चाहता हूँ वहाँ पर अमन के साथ ताहिर हूँ और मेरी जिंदगी में एक सुकून हो, इत्मीनान हो। I said I'm feeling pressed now. I don't want to go and ease myself. I want to go and use the toilet. मैं When we're coming. जब हम आ रहे थे मेरे बाथरूम यूज करने। So Rohan said she too, she also is feeling to go to toilet. So उसने भी कहा कि मेरे भी देर हो रही, मैं भी टॉयलेट जाना चाहता So हूँ। I used the language on her. मैंने वहाँ से बात की। I said you will not use the toilet because you and Pastor Irfan are the one that made me to be late. So मैं तुम्हें अप्लाउ नहीं करता कि टॉयलेट में आके हमें पढ़ा दिया। I know that word hurt her. So मैं जानता हूँ ये जरूरी था। So immediately we came here. So एक जल्दी से हम यहाँ पर आ गए। She just told Pastor Melus that she cannot interpret again. So इसीलिए वो कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज तर्जुमा नहीं कर सकती। So that's why I'm using this time to tell her, if your father use a word on you and you are not happy, हो सकते मैं ये बातें आपसे करी और अपना खुश हो इससे। and you say you will not serve God again by committing sin. So मैं ये कहूँगा कि दोबारा ये काम नहीं कर सकता। This is the duty of your leader to correct you, to shout at you. So आपके लीडर का ये हक है कि वो आप पर चिल्लाए और आपको दुरुस्त करे। Let me ask you something. Do you shout at your children in the house? क्या आप घर में अपने बच्चों पर चिल्लाती हैं? Answer me yes or no. बताएं हाँ या ना। Good. अच्छा। You must shout at your children. क्या आप अपने बच्चों पर नहीं चिल्लाते हैं? In church, you are a sheep. There is the sheep of the leader. आप कलीसिया में एक लीडर की भेड़ है, वो आपका पासवान है। Even if you are a pastor, there is a senior. If there is a senior pastor, you are a sheep to that senior pastor. जो अगर आप उसके असिस्टेंट पास्टर हैं, ये चर्च में पासवान है और उस चर्च में एक सीनियर पास्टर है, तो बावजूद पास्टर होने के आप उस पास्टर की भेड़ है। Did you hear what I said? मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ Do आ you रही है? understand what I said? Even if you are a pastor, यहाँ तक कि आप पास्टर हैं, as far as there is another senior pastor ahead of you, सीनियर पास्टर तो भी आपका हेड है, you are a sheep to
that pastor. आप उस पास्टर के लिए पेड़ के तौर पर हैं, बावजूद आप पादरी हैं। Do you know why bank succeed and churches don't succeed? आप जानते हैं क्यों चर्च आज तरक्की नहीं कर रही है, कामयाब नहीं हो रहा? If you challenge your supervisor or your manager, they will sack you. If you अगर challenge, आप अपने लीडर की जो है वो डिसोबीडिएंट करते हैं तो आप उसकी बेइज्जती करते हैं। do you understand what I said? आप समझ रहे हैं? If you challenge your supervisor अगर आप अपने सुपरवाइजर को or you challenge your manager अपने मैनेजर को ये चैलेंज in करते a हैं, bank organization आप उस ऑर्गेनाइजेशन की or any standard organization, किसी भी तरह की वो they ऑर्गेनाइजेशन हो, will tell you that you want to disrupt the order of the organization. तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं हो सकते। You cannot query your superior in army. You cannot query your superior. तो आप अपने सीनियर के साथ नजरें नहीं मिला सकती, उसको नो में जवाब नहीं दे सकती हैं, उसके साथ बात गुलामी नहीं कर सकते। Why are you not querying your pastor? तो फिर आप क्यों अपने पास में से आदेश You करते that is हैं? supposed to be fed by the pastor, you are not challenging him. तो जब आप अपने पास्टर के साथ बातें करना शुरू करते हैं, आप उसको चैलेंज कर रहे होते हैं। So the bank organization knows how to follow hierarchy. They know how to follow junior pastor, obey the next one above, that one obey the next one until they all follow the man of God. तो हमारी जो बैंक ऑर्गेनाइजेशन है वो जान रही है कि किस तरह से सीनियर पास्टर को बाकी जितने भी जूनियर पास्टर हैं उनको ओबे करना है और उसकी पैरवी करनी है। Bank obeys. Bank starts, they obey. वो उसकी पैरवी करनी है। But inside church, लेकिन चर्च के अंदर once you make somebody choir master, जो वो उस बात को नहीं समझते, he becomes stubborn. वो He becomes stubborn. रुक जाते हैं, He becomes rebellious. वो बागी होना शुरू हो जाती है। The day the pastor tell him something he does not like, he will not come to church. जब उनको पास्टर ये बताता है किसी दिन जो उनके नाम पसंदीदा चीज है तो वो चर्च में आना बंद कर देते हैं। You must learn to obey your leader. तो आपको सीखना है कि किस तरह से आपको अपने लीडर की पैरवी करनी है। Otherwise, you will not make heaven. Otherwise, you will not make heaven. मगर इसके आप तरक्की नहीं कर सकती, आप खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। There are a lot of people here now that need to repent from this thing that I'm talking about. You need to तो repent. इस बात की जानी मैं बात कर रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पर हैं आज हमें इस काम से तौबा करने की जरूरत है। In church, we obey instructions. In leadership, we obey instructions. तो हमें चर्च में लीडरशिप की जो इंस्ट्रक्शंस है, हिदायत है, उसकी पैरवी करनी है। Listen, सुनिए, please come, pastor. बस सुनाइए। Hallelujah. हालेलुया। Face this way. Face this way. You face this way. Face this way. Face them. Look at this general overseer. So इसको देखिए जनरल ओवरसीयर। Me, I'm general overseer. ये जनरल ओवरसीयर है। I'm founder of the church. मैं चर्च का पास्टर I am the Moses of this church. मैं इस चर्च का मूसा हूँ। See my assistant pastor. मेरे असिस्टेंट पास्टर को देखिए, There are 5 of them here, assistant to me. ये मुझे असिस्टेंट करने के लिए है। See my head chief usher, the head of usher. ये चर्च का हेड है चर्च में। Are you with me? See the children department leader. ये संडे स्कूल लीडर है चर्च में। See the member. ये मेंबर है चर्च में। Now, in leadership, लीडरशिप में for the glory of God to be seen in church, जो खुदा की जलाल को कलीसिया में देखने के लिए there must be smooth obedience of hierarchy. तो Smooth हमें स्मूथली अपने खाए लीडर को फॉलो करना है। example, this is I am higher than you are higher than this is higher than this is higher than this. Example. मिसाल के तौर पे मैंने इसे हायर किया है, इसने इसे हायर किया है, इसने इसे हायर किया है। मिसाल के तौर पर You begin to obey. तो आपको पीछे आना है, You don't challenge me. आपको इसे चैलेंज नहीं करना, You don't challenge me. आपने इसे चैलेंज नहीं करना, You don't challenge her. आपको इसे चैलेंज नहीं करना, You see the power of God inside the church. क्योंकि मर्दे खुदा है चर्च में। But if this one is higher than this one, अगर ये इसे अच्छा नहीं पसंद करेगा and this sister said, go and bring that thing.
अगर ये वहां से कोई लोग जाकर चीज लेकर आ She disobeyed again. और ये इसको डिसोबे करती है, He said, you cannot send me. वो कहती है कि तूने मुझे नहीं भेजा, Because he does not know that she's under her. क्योंकि वो ये नहीं जानती कि ये इसकी ताबे है। She also, this one also disobeyed this one. तो इसने इसकी डिसोबीडियंट की, She also disobeyed, this one also disobeyed this one. इसने इसकी डिसोबीडियंट की And this one also disobeyed this one. और इसने इसकी नाफरमानी की। Look at it now, see the ocean. Disobedient, 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 disobedient. तो देखिए पीछे से नाफरमानी शुरू हुई, नाफरमानी 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 Fight, 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 fight. लड़ाई 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 लड़ाई। Nearly all, when we see, this is the man that God gave the vision. तो ये वो आदमी है जिसे खुदा ने कलीसिया में रोया बख्शी है। This is the man that God put the ministry under. तो ये वो आदमी है जिसके अंदर खुदा ने ये खिदमत रखी है। If God want to deal with him, तो अगर खुदा इससे डील करना चाहता है, he will deal with him without you. वो इससे डील करेगा आपकी वजह से। All this disobedience will destroy the church. तो ये सारी नाफरमानी कलीसिया की तबाही का बाइस हो जाएगी। There must be smooth obedience ये एक स्मूथ फर्माबरदारी नहीं है for the power of God to flow. खुदा की कुदरत के बहाव के लिए। Look at us now, 5 of us. I am the leader, but everybody is disobedient. जो ये देखिए अगली 5 है सारी नाफरमान है। Look at what I want to explain now. Face the church. Face चर्च the की तरफ शुरू कर देंगे। See, 5 of us. हम 5 हों, I am the leader, मैं लीडर हूँ but everybody is disobedient. और सारे नाफरमान हैं। We not came to church to worship God. हम खुदा की खिदमत करने के लिए चर्च में खुदा को जलाल Oh, Father, we देते give हैं। praise. हम खुदा मुझे जलाल देते हैं। अपने हाथ को उठाइए। Father, we give praise. अल्लाह मुझे जलाल देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Disobedient people. See them. Disobedient. देखिए नाफरमान लोग, नाफरमान लोग। Disobedient fighting each other. Father, we give you praise. और नाफरमानी के साथ हम खुदा मुझे जलाल देते हैं। Can two walk together except they agree? बाइबल कहती है जब दो लोग मुत्फिक होंगे, He said if two shall agree वो कहते हैं कि दो किसी बात पर and मुत्फिक they pray with one mind, और एक जहन के साथ एक दिल होकर वो दुआ करेंगे, then the power of God will come down. सो खुदा की कुव्वत, खुदा की हजूरी उस जगह पर होगी जहाँ पर वो लोग मुत्फिक हो जाएंगे या फिर दिल हो जाएंगे। 5 of us are praying now. दुआई के साथ दुआ करना, We are praying. हम दुआ कर रहे हैं, We are singing choir song. हम सारे एक दूसरे के खिलाफ सोच रहे हैं। This man is going to tell the choir mistress that pastor head is not correct. सो ये कह रहे हैं कि पादरी का दिमाग ठीक नहीं है। This sister is going to tell this one that this one head is not correct. सो ये जो है ये इसे बताने जा रहे हैं कि इसका जहन ठीक नहीं है। But we came to church, we are praying. और हम चर्च में आकर दुआ भी कर रहे Oh, हैं। God, the little God. ओ खुदा को जलाल दें। Father, come down. ओ खुदा आज Hallelujah. हालेलुया। Do you really think that God is listening to them? सो क्या आप सोचते हैं खुदा आएगा इनकी सुनकर? Do you really think that God is listening to them? क्या आप मान रखते हैं कि इस सूरत हाल में खुदा सुनकर आएगा? This is why churches don't grow. यही वजह है कि इसका तरक्की नहीं करती। The union leaders are creating problems inside the church. सो जो यूनियन लीडर होते हैं वो चर्च में मुश्किलात खड़ी कर रहे होते हैं Because they want to preach. क्योंकि वो चर्च में कलाम सुनाना चाहते हैं। So my junior pastor that I trained, look at him. ये वो जूनियर पास्टर जिसे मैंने ट्रेन किया, If you go and tell another member, जो इसने दूसरे मेंबर को ट्रेन I किया, can preach better than my senior pastor. तो अब वो कहता है कि मैं अपने सीनियर पास्टर से अच्छा काम सुना सकता He's हूँ। not allowing me to preach. ये मुझे काम सुनाने नहीं देता चर्च में। If he allow me to preach, I'll preach better than him. अगर ये मुझे मौका दे तो मैं इससे अच्छा काम सुना सकता हूँ। This is what he's telling him about me. ये जो है इससे मेरे बारे में ये कह रहा है It कि is of God that I am the one that raised him up. ये वही आदमी जिसे मैंने खड़ा किया है। It is of God that I am the one that ordained him a pastor. तो मैं ही हूँ जिसने इसके पास्टर को मसा किया या मुकर्रर He किया है। is betraying me now. आप कैसे ट्रेन कर रहे हैं? I raised you, I raised this, I raised this, I raised this, but he's betraying me now. तो कैसे मैंने इसे खड़ा किया Because he want to
ये दूसरे की बात करते हैं। Don't listen to reverend. परमेश्वर की बात नहीं माननी। He is blocking me. वो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं। What he's saying is what I'm telling you now. ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको क्या बताऊं? He is blocking me. ये मुझे ब्लॉक कर रहे हैं। If the reverend allow me, I will preach better than him. अगर ये पादरी मुझे मौका दे, मैं इससे अच्छा काम सुना सकता हूँ। Where to meet this one? वो फिर मुझसे मिलता है। Don't mind the senior pastor. अपने पास्टर की बात ना मानो। He's not even giving me monthly allowance. He's not even giving me monthly pay, monthly money. लेकिन हम भी नहीं देता। Hallelujah. हालेलुया। So this man, because he want to preach, ये मैन क्योंकि मुनादी करना चाहता है, कलाम सुनाना चाहता है। scattering the church, ये चर्च को बिखेरने की कोशिश करता है। making this one not to believe me again. ये उसको मौका देता है कि ये दोबारा Making this one not to believe me again. वो उसे कहता है कि मैं मेरे यकीन ना He's करे। making this one not to believe me but to believe him. तो ये उसे कह रहा है कि अपने पास्टर का यकीन ना कर, बल्कि मेरा यकीन कर। Young man, let me ask you. मैं आपको It's an example. ये मिसाल इसका मिसाल का Young man, let me ask you. Young man, let me ask you. कौन किसने आपको कहा? What type of church do you think you want to build by causing confusion to start the church? सो तू ऐसा करने से क्या सोचता है कि तू किस तरह का चर्च तमीर करेगा? What type of church do you want to build when you cause confusion and started the church? सो इस तरह करके जब तू चर्च शुरू करना चाहते तो क्या आपके कच्चा चर्च शुरू कर पाएगा? Number two, दूसरी बात, do you think that God will use you in this thing you are doing? क्या तू इस चीज को इस्तेमाल करके Once I'm speaking against the man of God, जो मध्य खुदा के खिलाफ बात कर you रही are है, blocking your destiny. वो तेरी डेस्टिनी को ब्लॉक You are कर रहा blocking your destiny. है। आप अपनी मंजिल को, अपनी तरक्की को ब्लॉक कर Once रहे I'm हैं, speaking against the man of God, क्योंकि आप मध्य खुदा के खिलाफ बात कर रहे you are हैं। blocking your destiny. आप अपने लीडर के खिलाफ बात कर रहे हैं। You need to stop. आपको इसे रोकना है। You need to repent. आपको इसे तौबा करनी You है। need to stop speaking against your standard. आपको अपने लीडर के खिलाफ बोलना बंद करना है। That is not the way. ये दुरुस्त तरीका नहीं है। God said his part on Miriam. खुदा ने मरियम को यही कर्ज किया। God's part on Miriam. खुदा ने मरियम को कर्ज किया। Look at this. Numbers 12. Look at this. आइए बाद में आयत को पढ़ी। Numbers 12. बाद में आयत Look at verse number 14. 14वीं आयत, 12वां बाब गिनती की किताब का 14वीं आयत। Read number 14. 14वीं आयत। Read it. और खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा न रहती? Did you read that? क्या आपने इसको पढ़ा है? Moses went to pray for Miriam. Oh God, heal her. She made mistake. जो मूसा जो है वो खुदा के पास जाता है और जाकर कहता है कि खुदा मरियम को शिफा दे दे। God said, I will not heal her. I have put spit on her face. वो कहता है कि मैं उसे नहीं शिफा दूंगा, अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर थूका होता। Why did God put spit in her Miriam's क्या face? खुदा ने मरियम के मुंह पर थूकने की बात की? Because she spoke against Moses. क्योंकि उसने मूसा के खिलाफ बात की। Look at it there. Numbers 12, 1 to the end. Read it. ये लिखा है बाद में Why did God spit on Miriam? क्योंकि मरियम ने थूका, God spit on Miriam. खुदा ने मरियम पर थूक किया। God said so. ये लिखा है यहाँ पे, Why did God spit on him? ये लिखा है यहाँ पे, Because she spoke against Moses. क्योंकि उसने मूसा के खिलाफ बातें की। So God now told Moses that don't pray for her. I spit on her face. मूसा से खुदा ने कहा उसके लिए दुआ ना करे, मैंने उसे उसके मुंह पर थूका है। My brother, मेरे भाई, मेरे भाई, don't don't let God to spit on your face. खुदा को अलाउ ना करें कि उसकी मार आपको पड़े। If you speak against your father, जब आप बंदे खुदा के खिलाफ you बोलते speak हैं, against any of your leaders, आप अपने लीडर के खिलाफ बोलते हैं, God will spit on you. खुदा की मार आपको पड़ जाती है। But you may not know. और आप हो सकते हैं आपको पता ना हो। Because you will start to experience things that you cannot explain. जो हो सकता है आप उस बात तक
person to the senior pastor. So अगर आपके पास कोई आकर आपके सीनियर पास्टर के खिलाफ बात करता है तो बजाय आप उसका साथ दें आप पास्टर सीनियर को बताएं उसकी बाबत। Miriam, please sit down. प्लीज मरीन बैठ जाइए। Aaron, करुण आप भी बैठ जाइए। senior pastor, सीनियर पास्टर आप भी बैठ जाइए। come on, clap your hand for Jesus. और मैं सुन के जवाब दिए जो Where are the people that will repent to the Lord? जो लोग आज तौबा करेंगे God is calling leaders to repent. खुदा आज लीडरों को तौबा का बुलावा देता है। Don't be looking at the fault of your senior pastor. अपने सीनियर पास्टर की गलतियों को ना देखें। Look at me. मेरी तरफ देखिए। In Numbers 12, what Moses did was actually wrong. So बाद में आपको देखिए गिनती की किताब में जो कुछ मूसा ने किया वो गलत था। He married an Ethiopian woman and God had warned them, don't do it. So उसने दूसरी औरत से शादी की और खुदा ने शादी करने से रोका था। In Deuteronomy, God told Moses to tell the Israelites, don't marry from another nation. So खुदा ने वो इस्राएलियों को कहा था कि क्या तुम हमें शादी नहीं करनी। In Numbers 12, Moses went to break the law. So बाद में गिनती की किताब में नजर आता है वो क्या कौमों से औरतों पे आ रहा था। He married this Ethiopian woman. उसने दूसरी औरत से शादी की। He's not supposed to do it. उसको ये नहीं करना चाहिए था। Miriam, come again. मरियम आज Miriam know too much. मरियम बहुत कुछ जानती है। As an example, sorry. ये मिसाल है हमारे। Miriam, now point me. Why did you do this? क्यों तूने ऐसा किया? And instead of God to shout at Moses, क्या ये खुदा है जो मूसा पर चिल्लाए? instead of God to tell Moses, yes, Miriam is correct, और वो ये नहीं कह रहा कि मरियम ठीक कह रही है, because actually Miriam is correct. मरियम ठीक थी। But God said, touch not my anointed. खुदा असल में ये कह रहा है कि जिसको मैंने मसा किया है उसको Touch not my anointed. And do my prophet no harm. Touch not my anointed. मेरे खुदावंद को मेरी anointing को मेरे मसा को ना छू। मरियम Don't touch the man of God. मते खुदा को ना छू। Leave him for God to punish. और खुदा को छोड़ दे खुदा उसे सजा दे। He married Ethiopian woman. उसने दूसरी औरत से शादी की। Don't laugh at him. उस पे मत हंस। Don't curse him. उसे लानत मत कर। Don't challenge him. उसे चैलेंज ना कर। But don't go and practice it. इसे ऐसा ना कर। Don't do the mistake of your father. अपने बाप की गलती ना कर। But don't challenge him. उसे चैलेंज ना कर। Now you have challenged your father now. अब आप तो अपने बाप को चैलेंज कर रहे The Almighty God came. खुदा आता है। This is the Almighty God. ये खुदा है। He came. Instead of him to punish your father, he now punish you. ऐसा ना हो कि वो अपने खालिद को सजा देने के लिए तुम्हें सजा दे He दे। said, touch not my anointed. क्योंकि वो उसका मसा शुदा आदमी है। And then the Bible did not record that he punished Moses because Moses broke the law. बाइबल मुकद्दस इस बात को आगे चलकर बयान नहीं करती है कि खुदा ने मूसा को। I am not saying that a leader should go and break the law. That's not what I'm saying. मैं ये नहीं कह रहा कि लीडर को आपने ओबे नहीं करना है। God is a God of order and hierarchy. So ऑर्डर को फॉलो करना है। He does not want you to touch his anointed. आप उस अनॉइंटिंग को कर्स कर रहे होते हैं जब आप अपने मर्द खुदा के खिलाफ पास कर रहे होते हैं। Big sin. ये बहुत बड़ा गुनाह है अनॉइंटिंग को कर्स करना। That's why he now spit on Miriam. इसलिए खुदा जो है वो मरियम का कर्स करता है उसे कोर हो जाता है। You are not Miriam in Jesus' name. आप मरियम ना हो यीशु के नाम में। Somebody shout hallelujah. कोई हालेलुया। Somebody shout hallelujah. कोई हालेलुया। Shake your neighbor, say you need to repent. अपने हमसाए को हिलाइए उनसे कहिए तुझे तौबा करने की जरूरत है। अपने हमसाए को हिलाइए उनसे कहिए तुझे तौबा करने की जरूरत है। Are you afraid of your neighbor? आप अपने हमसाए से डरते हैं? I am a very tough pastor. मैं बहुत मुश्किल पादरी हूँ। I say shake your neighbor. Look at me. You need to repent. अपने हमसाए से कहिए तुझे तौबा की जरूरत है।
guilty. You are guilty. आप इस बात के लिए कितनी Think. सोचिए Have you forgotten that day you were speaking against your pastor? क्या आप अपने पादरी के खिलाफ बातें करते हैं? Have you forgotten that day you were speaking against your leader? क्या आप अपने लीडर के खिलाफ बातें करते हैं? That is why the Bible says anybody that does not receive the kingdom of God like a little child cannot enter. सो जो खुदावन के जो दूसरों के सामने मेरे ईमान के शर्माएगा खुदा की बात The hardest people to correct are people who have been long inside church. The hardest people to correct are people who have been in church for a long time. जो बहुत से लोग जो चर्च में उनको आज दुरुस्त करने की जरूरत है They will tell you that they already know. क्योंकि वो इस बात को पहले से जानते हैं When a young Christian comes to church क्या एक जवान सी चर्च में आता है and you tell the young Christian, don't curse your leader, जो आपसे बताएं कि आपने अपने खादम की बात को नहीं करनी उसके खिलाफ नहीं बोलना he will obey. आप कभी अदा नहीं करनी है After a time, लेकिन वक्त गुजरने के बाद now make that young Christian a leader. जो आप बाल से उस ज्ञान क्रिश्चियन को लीडर के तौर पर होते हैं You will lead anything inside the church. जो कुछ आप चर्च में लीड करना चाहते हैं You will not become like Satan. और फिर शैतान आपको इस्तेमाल करना शुरू कर You will देगा not become like Miriam. फिर आप मरियम के तौर पर इस्तेमाल करते You हैं will not become like Aaron. और आप फिर की मालिक हो जाते हैं If the senior pastor preach and quote wrong scripture, अगर खुदा का हाकिम कलाम सुनाते हुए गलत हवाला कोट कर देता है he will not tell the other person, see, pastor has quote wrong. आपने अपने अनुसार से नहीं कहना कि बात में गलत हवाला पेश किया बात में सामने गलत हवाला सुनाया है You are committing a sin. आप गुनाह कर रहे हैं Do you know what happened to Noah? आप जानते हैं वहाँ के साथ क्या हुआ Did you hear the story of Noah? आपने नूह की स्टोरी पढ़ी है How his Lot rather. Someone say Lot. लूत की स्टोरी आपने पढ़ी है I believe it's Lot. The one that gave birth to Jephthah, Shem, Ham, and Jephthah. Is it Noah? ये नूह It's Noah. Thank you. Sorry. You know what happened to Noah? आप नूह को जानते हैं He became. Am I correct? Is it Noah? यस Shem, Ham, and Jephthah. Now Noah became drunk and was naked. और नूह ने जो है वो शराब नोशी की मैं नोशी के को नंगा हो गया He fell on the ground. और वो गिर गया मैदान में He was naked. वो नंगा था His two sons. उसके दो बेटे आए They came. You come. आप दोनों आ जाए Come. दोनों आ जाए Two sons, Jephthah, Shem, Shem, Ham, and Shem, and two of them. They came. Look at them. इनकी जाति देखिए They were looking at their father. ये अपने बाप को देख रहे हैं और उसकी उसको लगी देखिए हमारा बाप नंगा हो गया They were laughing at their father. वो अपने बाप पर हंस रहे हैं And then they went to tell their brother, वो अपने दूसरे भाई को बताने के लिए जाते हैं come and see Papa nakedness. वो अपने बाप की बदतमीजी को देख रहे So brother now came. भाई नहीं आता The brother came. भाई आता है You know what the brother did? When he saw the father, जब वो बाप को देखते हैं he went to take clothes वो कपड़े लेकर आते हैं and hide his face. पीछे निकाल के Hide his face. अपने मुंह को दूसरी तरफ निकाल के Cover the father. अपने बाप की बदतमीजी को ढांप देता है Cover your pastor. अपने लीडर की गलती को ढांपे Cover your leader. He made mistake. Cover him. अगर आपका पास गलती करते हैं उसकी गलती को God is still with him on the ground. खुदा उससे करने का मामला है Listen to me, ladies and gentlemen. Listen to me, ladies and gentlemen. मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ मेरी सुनिए When the man of God arose from sleep, जब मर्द खुदा उठता है he shook himself. वो अपनी खोज करता है He realized that two of his sons insulted him. जो जिन्होंने उसकी बेइज्जती की उन दोनों बेटों को बुलाता है He stretched out and cursed them. और वो अपना हाथ उठाकर उन पर लानत करता है It's an example. It's an example. ये मिसाल है He turned to the one और जिसने उसकी बहनगी को डांपा that covered him जिसने उसकी बहनगी को डांपा and blessed him. उसको बरकत देता है Who are you in the church? आप चर्च में क्या हैसियत रखते हैं Who are you in the
हाथों को उठा लीजिए। Say, Lord Jesus, खुदावंद यीशु मसीह, forgive me my sins. मेरे गुनाहों को माफ फरमा। All the sins I committed, जो गुनाह मैंने किए हैं, speaking against the church of my leader, मैंने अपने चर्च के लीडर के खिलाफ जो कुछ कहा है, I am sorry. मैं माजरत चाहता हूँ। Open your mouth and pray that prayer. आइए दुआ करें, दुआ Open your mouth and करें, pray that prayer. मेरे लिए दुआ करें, दुआ करें। Open your mouth and pray that prayer. अपने मुंह को खोलकर दुआ कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए और दुआ कीजिए। ओके, सो अभी हम रोहा से कहेंगे वो तर्जुमे के लिए तर्जुमे के लिए आएंगी। Stand your feet. आने पानी सारे दुआ करना शुरू Stand your करें। feet. Stand your आने सारे दुआ करना शुरू करें। Stand your feet. Hallelujah. Stand your feet. रोहा आज ही को पानी सारे अपने कदमों पर खड़े I होंगे। want you to pray little prayer. आने सारे अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपने हाथ को उठाएं, Pray little prayer. और दुआ करना शुरू करें। अपने सुना का जो आपने लीडर के खिलाफ बोल कर दिया, दुआ कीजिए। Say, Lord Jesus. कहिए, खुदावंद यीशु मसीह, Lord Jesus. खुदावंद यीशु, Forgive me my sins. मेरे गुनाहों को बख्श दो। The sin of insulting my pastors. मैंने जो अपने कौम के खिलाफ बोल कर गुनाह किया, The sin of insulting my leaders. मैंने अपने लीडर का गुनाह किया। I want to tell you something briefly. I want to tell you something briefly. Open your mouth, begin to pray. Begin to pray. आइए अपने हाथों को उठाएं, दुआ करें। मैं कह रहा हूँ दुआ करें। रोहा पानी तर्जुमे के लिए। Open your mouth, begin to pray. Open your mouth and begin to pray. अपने मुंह को खोलें और दुआ करना शुरू करें। Open your mouth and begin to pray. अपने मुंह को खोलें और दुआ करना शुरू Say, करें। Lord Jesus, forgive me my sins. कहिए, खुदावंद मेरे गुनाहों को माफ फरमा। Forgive me anything I have done मुझे माफ फरमा, मैंने जो कुछ भी किया है against the church and against my pastor. अपने पास्टर के खिलाफ और अपने चर्च के खिलाफ। Forgive me my sins. मेरे गुनाह को माफ फरमा। From today I repent. आज के दिन मैं तौबा करता हूँ। I will be a good leader. मैं तेरा एक अच्छा लीडर बनूंगा। In Jesus' mighty name. यीशु के काले नाम में। Clap your hands for Jesus Christ. तालियां बजाएं यीशु मसीह के लिए। Sit down one minute. एक मिनट के लिए बैठ जाइए। Sit down one minute. एक मिनट के लिए बैठ जाइए। Briefly, I want to tell you something again. मैं आपको कुछ जो है बताना चाहता हूँ। A lot of Christians think that you repent from when you only give your life to Christ. और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि आप तभी तौबा करते हैं जब आप अपनी जिंदगी यीशु को दे देते हैं। A Christian is supposed to repent anytime he hears anything that brings correction for you. और एक मसीही तब तौबा करता है जब वो किसी जो है अपनी जिंदगी में दुरुस्ती करता है अपनी जिंदगी की गलतियों की। That is why the word of God said, confess your faults. इसीलिए खुदा का कलाम सिखाता है अपनी गलतियों का इकरार कर। It is salvation for you to take this correction. और यही निजात है जब हम जो है अपनी गलतियों की दुरुस्ती करते हैं। But I want to read something very important for you. मैं अभी आपके लिए एक बड़ी अहम जो है वो बात जो है उसको पढ़ना चाहता हूँ। In Matthew chapter 13, मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब के अंदर this is very, very important. ये बहुत खास है। Matthew 13. मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब के अंदर Don't look at time, we will soon stop. वक्त को ना देखिए, हम बहुत जल्द Allow me to make an impact, something that will remain with you until we see again. और मुझे जो है एक ऐसी बात बताने दीजिए जो आपकी जिंदगी में रहेगी और असर करेगी। Look at Matthew 13. मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब के ऊपर गौर करें। Hallelujah. हालेलुया। Matthew 13, verse 31. मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी Verse 31. 31वीं आयत। Another parable put he forth unto them, saying, Verse which chapter? The Bible here is not having it. Is this Urdu Bible? Good. Matthew 13, 31. Matthew 13, 31. Hallelujah. हालेलुया।
So the Bible there is not having a Matthew 13, it's like a storm. मत्ती की इंजील उसका 13 chapter and verse number 21. 13:31. खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानित है, which a man took जिसे किसी आदमी ने लेकर and sowed in his field. अपने खेत में बो दिया। Hallelujah. हालेलुया। Look at verse 32. और फिर 32वीं आयत के अंदर देखिए, Read verse 32 out. वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दृढ़ हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Matthew 13, verse 31 and 32. Read it again. मत्ती की इंजील उसकी 31वीं और 32वीं आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानित है, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब कार्यों से बड़ा और ऐसा दृढ़ हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन। Now go to Mark chapter 4. Mark chapter 4. और अभी मरकस की इंजील उसके चौथे बाब को देखेंगे Verse 30 and 31. और उसकी जो है Mark chapter 4, मरकस की इंजील उसका चौथा बाब verse 30 and 31. और उसकी 30वीं आयत और 31वीं आयत को, And he said, फिर उसने कहा whereunto shall we liken the kingdom of God? कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें Or with what comparison shall we compare it? और किस तमसील में उसे बयान करें। It is like a grain of mustard seed, वो राई के दाने की मानित है, which when it is sown in the earth, कि जब जमीन में बोया जाता is है less than all the seeds that be in the earth. तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, But when it is grown, मगर जब बो दिया गया it groweth up तो आग उगकर and becometh greater than all herbs, सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है and shooteth up great branches, और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है so that the fowls of the air कि हवा के परिंदे may lodge under the shadow of it. उसके साए में बसेरा कर सकते हैं। I want you to listen to what I just read. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सुने जो मैंने अभी पढ़ा है, He said the kingdom of God is like a seed. और यहाँ लिखा है कि आसमान की बादशाही एक राई के दाने की बराबर है। He's talking about also leadership also in ministry. और ये एक लीडरशिप के बारे में भी बात हो रही है खिदमत के दौरान। Have you seen branches of tree that fight each other? क्या आपने देखा होगा कि दरख्त की जो शाखें हैं वो एक दूसरे से लड़ रही हो? Have you seen branches of tree that fight each other? क्या आपने देखा होगा कि दरख्त की जो शाखें हैं वो एक दूसरे से लड़ रही हो? If the branch of trees fight each other, it will not bear fruit. It will not bear fruit. और हम देखते हैं कि अगर ऐसा हो तो वो दरख्त की जो डालियां हैं वो फलदार नहीं होती, Branches of trees don't fight each other. और दरख्त की जो डालियां हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं झगड़ती, And they grow without disturbing each other. और वो जो है एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर बढ़ती हैं। That is why you go there and pluck a lot of fruit. और इसीलिए फिर हम वहां जाते हैं और बहुत से फल जो है वो तोड़ते हैं। What started the tree? What started the tree? कौन जो है वो उस दरख्त को शुरू करता है? A small seed. एक छोटा दाना, A small seed एक छोटा बीज, that is placed inside a man. और जो That is placed inside a man. एक आदमी के अंदर रखा जाता है, That seed is the ministry. और यही बीज जो है खिदमत है, That seed is the anointing of the ministry. और यही बीज जो है खिदमत का मसा है। So when the man begin to do the work of the ministry, और जब एक आदमी the work of the ministry, जब उस खिदमत में काम करता है, the tree begin to grow. और फिर वो दरख्त जो है बड़ा होना शुरू हो The जाता है, members begin to come. और फिर लोग जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। As that seed begin to work, और जब ये बीज जो है काम करता है, branches begin to come.
or the branch now told the root that I am not part of you. या ऐसा हो कि वो शाखें जो है वो जड़ों से कहे कि मैं तेरा हिस्सा नहीं। If you cut a branch from the stem or the root, that branch will die. और जब आप एक शाख को उस दरख्त में से काटते हैं तो वो शाख जो है मुरझा जाती है। Unless God uses his hand to plant that branch again. जब तक कि खुदा जो है उस शाख को इस्तेमाल नहीं करता किसी को कि वो उसको दोबारा जो है जमीन में गाड़ दे। Those of you who easily go and form church. और ये वही है जो आसानी से जो है बढ़ते हैं। Church is not a vocation, something you used to, something you just like to do, and you just want to open church. चर्च कोई ऐसी चीज नहीं कि जो बस दिल चाहे और बंदा शुरू कर ले। You must have the calling. आपके पास जरूरी है कि बुलाहट हो। Anybody can preach. हर कोई जो है वो तबलीग कर सकता है। Anybody can talk. हर कोई जो है बात कर सकता But है। not everybody that is talking is approved by God. लेकिन जरूरी नहीं कि हर शख्स जो बात कर रहा हो वो खुदा की तरफ से हो। It is those that carry the seed of ministry that are approved. ये खुदा है जो उस बीज को लाता है कि जो खुदा की तरफ से अप्रूव होता है। Do you know that Moses could not preach? क्या आप जानते हैं कि मूसा जो है वो कलाम नहीं सुना सकता था? He was a stammerer. उनका जो है जुबान का थोड़ा मसला था। God wanted to heal him. खुदा उससे चाहता तो शिफा In देना। Exodus chapter 4, उरूज की किताब के अंदर God wanted to heal. God wanted to heal Moses. He wanted to heal him. खुदा जो है मूसा को शिफा देना चाहता था। And Moses argued with God. और मूसा जो है खुदा के साथ बहस कर रहा I है am a stammerer. और वो कह रहा है कि मैं बोल नहीं सकता। So God got angry with Moses. और खुदा जो है मूसा के साथ नाराज हो But गया। God did not leave Moses. लेकिन खुदा ने मूसा को He नहीं said, छोड़ा। I will send Aaron to be your mouth. और खुदा ने कहा मैं I will send Aaron to be your और mouth. खुदा ने कहा मैं हारून को भेजूंगा कि तुम्हारा मुंह बन जाए। And do you know that God tried to kill Moses? क्या आप जानते हैं कि खुदा ने मूसा को मारना चाहा? In Exodus chapter 4, उरूज उसके चौथे बाब के अंदर as Zipporah, his wife, saved Moses. Zipporah saved Moses. His wife, ओके उनकी बीवी ने जो है उनकी जिंदगी बचाई। his wife saved Moses. उनकी बीवी ने उनकी जिंदगी बचाई। Open to Exodus 4. Exodus chapter 4. उरूज की किताब का मुताला करें। Quickly, Exodus chapter 4. Hallelujah. हालेलुया। Look at Exodus chapter 4. चौथे बाब में देखें Look at verse number 9. और उसकी 9वीं आयत में देखेंगे। Sorry, verse number 10. सॉरी 10वीं आयत में Read verse 10. तब मूसा ने खुदावंद से कहा ऐ खुदावंद मैं फसीह नहीं तो ना तू पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदा से कलाम किया बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी जुबान बंद है। So, interpret to me what Moses said in English. What did you read? Moses is saying that I couldn't speak not from today but from a long time. Hallelujah. Yes, from the starting. Yes. Now, Hallelujah. look, read verse 11. और 11वीं आयत में लिखा है तब खुदावंद ने उससे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है और कौन गूंगा या बहरा बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही हूँ जो खुदावंद हूँ? ये नहीं करता। Read verse 12. और अब तू जा और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूंगा कि तूने क्या किया क्या क्या कहे। Verse 13. तब उसने कहा ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। Verse 14. तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं? मैं जानता हूँ कि वो फसीह है और वो तेरी मुलाकात को आ भी रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। Hallelujah. हालेलुया। What verse did you read? 14 14. Did you see that Moses was arguing with God? क्या आप देख रहे हैं कि मूसा जो है वो खुदा के साथ यहाँ बहस कर रहा है And the Bible says God became angry. और यहाँ खुदा का कलाम सिखाता है कि खुदा जो है इससे रंजीदा हुआ। Read verse 15. जब हम 15वीं आयत को देखते हैं Verse 15. Exodus 4:15. लिखा है सो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना और मैं तेरी और उसकी जुबान का जिम्मा लेता हूँ
और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। Did you see that God was telling Moses, I will make Aaron your mouth? और क्या आप देख रहे हैं कि खुदा कह रहा है कि वो हारून को मूसा का मुंह बनाएगा And I will make you a God to Aaron. और मैं जो है तुझे जो है हारून के लिए खुदा बनाऊंगा। Look at verse 44. उसकी जो है 24वीं आयत को देखिए। Exodus 4, go to 24 now. 24वीं आयत में लिखा है, That is where I will stop now. Go to 24. और रास्ते में मंजिल पर खुदा उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। यहाँ जो है मैं आना चाहता था। 25. तब सपूरानी का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए भूनी दुल्हा ठहरा। 26. तब उसने उसे छोड़ दिया, बस उसने कहा कि खतरे के सबब से तू भूनी दुल्हा है। 27. और खुदा ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर, और गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बोसा दिया। Now read 16, verse 16. और Read verse 16. और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। The man couldn't speak. Moses could not speak. एक आदमी जो है वो तब तक बोल नहीं सकता He offended God by arguing with God. और वो खुदा को जो है रंजीदा करता है खुदा से बहस कर कर, But God still used it because of the anointing. और खुदा उसे इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके मसल के सबब से। Don't go and start church because you like to start church. और ऐसे ही चर्च ना शुरू करें कि आप चर्च जो है शुरू करना पसंद करते हैं। Who called you? किसने आपको बुलाया? Who made you a pastor? किसने आपको पास्टर से मिलाया है? The fact that you are trained to a Bible school does not mean you should not start a church. और इससे ये नहीं मुराद कि आप बाइबल स्कूल से ट्रेन हुए और आप बाइबल स्कूल शुरू How did you know that God चर्च called शुरू you? करें? कैसे आपको मालूम होता है कि खुदा ने आपको बुलाया So है? you see young leaders breaking away from church anyhow because they want to start church. और हम देखते हैं कि जो You see young pastors, ministers breaking away out of church. और हम देखते हैं कि बहुत से जो नौजवान हादम हैं, लीडर्स हैं, वो जो है तोड़ते हैं Because they want people to call them Papa. क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जो है वो पापा बुलाएं। Nobody will call you Papa unless God says they should call you और Papa. आपको तब तक कोई पापा नहीं बुलाएगा जब तक खुदा की मर्जी नहीं। Don't call yourself. अपने आप को ना कहें I like church. कि मैं चर्च को पसंद I like pastors. मैं पास्टर्स को पसंद करता When हूँ। they come in, they clap for them. और जब वो आते हैं उनके लिए तालियां बजाते हैं। Who called you? किसने आपको बुलाया है? Don't scatter the church. चर्च को जो है बिखरने का। Serve God under a ministry. खुदा की खिदमत करें मिनिस्ट्री के अंदर रहते। Let the kingdom of God become one united team और खुदा की बादशाही को एक जो है टीम बनने दे that will bear fruits. और ये जो है वो फल लाएगी। Don't scatter the church. चर्च को जो है बिखेरे ना, Stand to your feet. अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। I'm told my time is up. Stand to your feet. मेरा जो है वक्त खत्म हो गया है, बताया गया है आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। Open your hand in the name of the Lord Jesus. खुदावंद यीशु के नाम में अपने हाथों को खोलें। I pray that these few messages that have been given to you. मैं दुआ करता हूँ कि ये चंद पैगाम जो मैंने आपको दिए हैं, Can you play some music? Just play some sound while I leave क्या here. आप इस म्यूजिक को बजा सकते हैं? I pray that these few messages that I deliver to you, मैं दुआ करता हूँ कि ये चंद पैगाम जो मैंने आपको दिए हैं, that the power कि कुदरत, of the Spirit of God खुदा की कुदरत will come upon you आपके ऊपर आए and help you और आपकी मदद करे to be a faithful leader. कि आप एक वफादार लीडर बने। I read something in Luke 16 verse 10.